लग क्या गया पैर में? क्या लग गया? एक जगह वैसे करके पैर बैठे रहो तभी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है रात का टाइम, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। कहीं कहीं से सब लोग बैठे हैं, मम्मी कहीं गई हुई हैं और दीदी अभी बच्चों को पढ़ाई सॉरी वर्क वगैरह करवा रही थी। मैं आई थी बाहर, यहाँ मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है कपड़े वगैरह उठाने, क्योंकि दोपहर की जगह शाम को कपड़े डाल देती हूँ यहाँ पर। अभी तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। शाम को कपड़े डालती हूँ तो कपड़े धूप नहीं लगती है, ऐसे सही रहता है। धूप लगती है तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो चलो अब मैं फटाफट से कपड़े उठाती हूँ, देखती हूँ लाइट कहाँ से ऑन होगी। अभी मुझे खुद भी नहीं पता इतना यहाँ कहाँ से क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइट कहाँ से ऑन होगी। चलो सारे कपड़े उठा लूँ, आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। सब बैठे हैं आराम से। आज तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई। ये देखो कान्हा कहाँ पहुँच गया, आपको देख। तो बस अभी आई थी मैं अपने कपड़े वगैरह उठाने, तो वो शाम को ही मैं डालती हूँ, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि सूखते नहीं है। सॉरी, धूप बहुत रहती, तो इस वजह से शाम को डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं कपड़े। और फिर अभी लग रहा था कि नहीं सूखे हुए हैं ऐसे ही, फिर मैंने ऐसे छोड़ दिए। इनको उठा के अंदर डालूँगी। और फिर नीचे मैं कान्हा को देख रही थी, क्योंकि वो नीचे गया था और उसको कुछ लग भी, हाँ उसके पैर में लग गया था शायद वो। फिर इधर देखा आके तो वो यहाँ दीदी उसको वर्क करवा रही थी। वो दीदी साथ पढ़ाई, मतलब दीदी कान्हा शायद नहीं था, शिवाय था, तो दीदी उसको वर्क करवा रही थी। इसके बाद मैं गई मंदिर में, मम्मी कहीं गई हुई थी, तो मंदिर में जाने के मंदिर के बर्तन वगैरह जो थे वो धुलने को थे, तो वही सारी चीज़ें सब, मतलब मंदिर अंदर साफ़ करना था, तो वो सोचा कर देती हूँ, क्योंकि फिर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस वही मैं दीदी से पूछ रही थी क्या कैसे करना है, क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे हो जाएगी आदत, अभी इतना नहीं समझ आता क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा करते रहूँगी तो सीख जाऊँगी। तो बस ये है भगवान जी का मंदिर, और यहाँ भोग वगैरह सबको लग चुका था, तो ये सारे बर्तन उठा के लेके जाने थे। इनको मतलब सब धुल उल के रखने थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे जल्दी पूजा की जाती, जल्दी क्या सभी के यहाँ पे जल्दी पूजा की जाती है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं हटा के रखूँगी। जो भी धूप वगैरह थी, वो ग्लास हो गए भगवान जी के, वो सारी चीज़ें मैं हटा के रख दूँगी। और फिर मैं इधर दीदी खड़ी थी, वो मुझे बताते जा रही थी क्या कैसे करना है और कहाँ, मतलब इसमें जल वगैरह जो होता है वो सब कहाँ क्या रखना है। तो दीदी बताते जा रही थी, मैंने कर लिया। और पता है कई बार, मतलब मंदिर में 1-2 बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो ये लड्डू गोपाल, ये मम्मी ने मुझे शादी पे दिए थे, तो हाँ, तो ये शादी पे मुझे दिए। तो बस लड्डू गोपाल ने, हमारे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं, तो इनको बस रात में जो भी सुलाना उलाना होता है वो सब किया था। और फिर हम अपना आ गए थे किचन में बर्तन वर्तन धुलने के लिए। और दीदी भी थी, दीदी से हाँ क्या पूछ रही थी कुछ उस टाइम पे। हाँ, मम्मी का व्रत था, तो वही दीदी को खिचड़ी वगैरह बनानी थी, तो दीदी वही बनाने के लिए रख रही थी। अभी तो वो बर्तन धुल रही थी, और फिर हम सारा, मतलब सब कुछ खाना वगैरह बन गया था। गर्मी होती है तो थोड़ा सा टाइम से बन जाता है, और वैसे तो रोटियां गरम गरम ही बनती हैं, बाकी सब्ज़ी वगैरह बन जाती है। तो किचन वगैरह क्लीन हो चुका था, और फिर मैं बर्तन धुलते जा रही थी, और मेरी और दीदी की कुछ बातें भी होते जा रही थी, जो कि मैं आप सबको नहीं बता सकती हूँ कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। और हाँ, ये भी साड़ी देखो, ये भी जो मैंने पहनी, ये भी दीदी की है। सारी साड़ियाँ ये दीदी की ही रहती हैं। तो बस फिर मैं भगवान जी के बर्तन वगैरह धुलूँगी, इसके बाद और जो भी करना है काम वाम वो सब करूँगी। और फिर अभी तो यही रहता है कि बस जैसे तैसे सब चल रहा है, जैसे तैसे मैं सब करते जा रही हूँ। मुझे कभी कभी नहीं समझ आएगा तो ये लगेगा, कुछ भी करूँगी तो लगेगा अरे कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, डर डर के। वो तो दीदी हैं तो इतना मतलब नहीं रहता है कि चलो ठीक है। अगर सच में मेरे अगर कहीं और होता तो मतलब मेरे, एक तो मैंने घर पे कभी खाना वाना बनाया नहीं, यहाँ भी खैर दीदी बनाती हैं, बनाने नहीं देती हैं। जैसे मैं हेल्प करवाती हूँ किचन में, जैसे सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर दी तो वो बना देंगी। किसी दिन मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं और दीदी हम दोनों कैसे काम करते हैं। और फिर इसके बाद
मैं आई थी अपना रूम में और दीदी यहाँ बच्चों की यूनिफ़ॉर्म, कल से स्कूल जाना है ना, तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह आयरन करके रख रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखो शिवा इसका एक अलग ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बस दीदी अभी यूनिफ़ॉर्म वगैरह बच्चों के प्रेस करके रख देंगी, क्योंकि बोल रही थी, जबकि ये वॉश करके रखा हुआ था फिर भी ऐसे लग रहा था जैसे गंदा है। तो बस कर भी क्या सकते थे, इतनी जल्दी सूख नहीं सकता था, और सुबह जल्दी ये लोग स्कूल जाते हैं। तो बस फिर हम लोग अपना बातें करते जा रहे थे, और मैंने अपना कैमरा भी सेट कर दिया था। वो भी हो नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या कैसे करूँ, कहाँ रखूँ। और फिर यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए थे, ये तो सॉरी जिया जी के थे, और फिर बाकी साड़ी वगैरह थी, कुछ मेरी थी कुछ दीदी की थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैं लगा के अच्छे से रख दूँगी। और ये रहा दीदी का रूम। तो बस ये हम लोग अपनी बातें करते जा रहे थे और काम भी ऐसे करते जा रहे थे। तो मतलब ऐसे कब काम हो जाते हैं हम दोनों के तो पता भी नहीं चलता। और पहले दीदी अकेले थी तो अकेले होता था, अब तो हम दो हैं, तो फिर दोनों लोग मिल बांट के समझ में भी नहीं आता है कब क्या कैसे कर लेते हैं। मम्मी खिचड़ी बना थी, खिचड़ी और वो घी कटोरा में नहीं कर। हाँ वही वाला डाल दे। हाँ नहीं कर, बस जैसे खत्म हुई ना चार कटोरे से चुप रहे हाँ तो बस डाल दे। हाँ नहीं है क्या करते दाने। हाँ तो बस फिर मैं आई थी किचन में, और आज मम्मी का फास्ट है, तो वो साबूदाना की खिचड़ी वगैरह पूछने तो मैं ऐसे गई थी जैसे बहुत बनाने में परफेक्ट हूँ, मुझे नहीं आती बनानी। तो बस दीदी ने बताया तो वो आलू वगैरह मैंने कट कर दिए थे, और अब वो आकर के बना देंगी। और मैंने सच में मुझे मतलब मैंने कभी खाई भी नहीं है, बनती रही है वहाँ पर लेकिन कभी देखा ही नहीं है। देखा क्या मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ मैंने कढ़ाई वगैरह निकाल दी थी और फिर रख दिया। तो दीदी आकर के अब अपना बना देंगी, कैसे बनाती हैं तो चलो फटाफट से आपको दिखाती हूँ। और साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं शॉर्ट्स वगैरह भी ले रही थी, तो उसमें ये थोड़ा सा मुझसे हो गया मिस्टेक। तो चलो कोई नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ लाइफ में होते रहती हैं, तो उन्हीं से हम सीखते हैं। तो बस दीदी अब बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। और सबसे पहले घी लिया है, घी डाल देंगी, और घी डालने के बाद क्या करना है इसको अच्छे से, हाँ जब तक कि गर्म होगा घी तब तक साबूदाना जो भी भिगो करके दीदी ने रख दिया था दोपहर में, तो उसको अब अच्छे से, तो हाँ भिगो करके इसको रख दिया था। तो अब काफ़ी अच्छे से ये मतलब ये 1-1.5 घंटे पहले भिगो दो और ज़्यादा टाइम, तो अच्छे से फूल जाता है। इसके बाद इसकी खिचड़ी या कुछ भी मतलब आपको बनाना हो, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं बनाना आता है। खीर हाँ बना लेती हूँ, खिचड़ी नहीं बना पाती हूँ। तो बस दीदी बना रही थी, इसी मम्मी का व्रत है ना, हाँ बताया था, तो उसके लिए ये खिचड़ी। तो सबसे पहले घी डाला था, ये मूंगफली के दाने, तो इसमें इसको अच्छे से जब तक दाने कुछ ब्राउन हो जाएं तब तक कि इनको भूनना है। और फिर इसके बाद कुछ आलू जो कट किए थे, छोटे छोटे से स्लाइस में आलू कट कर लीजिएगा, आलू डाल दिए थे। और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मतलब भून लेना है, आलू भी पक जाए। और जब तक कि ये पकेगा, करीब 5 से 10 मिनट में बन जाती है, तो 5 से 10 मिनट में बन जाएगा। बस साबूदाना को भिगोने भर में टाइम लगता है, जब तक वो भीगता है इसके बाद ज़रा में बन के रेडी हो जाती है। तो फिर बस जब तक कि ये भुनेगा तब तक दीदी और मैं हम दोनों अपना और भी काम कर लेंगे। तो देखो इसमें ये नहीं पता चल रहा है ये खिचड़ी बनाई किसने। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोगों का ये नहीं हो पाता है कि मतलब ये काम, जैसे सब्जी है, अब सब्ज़ी बनेगी तो उसमें ये नहीं पता चलेगा ये सब्ज़ी बनाई किसने, किसी ने कुछ डाल दिया उसमें, किसी ने कुछ डाल दिया। तो बस फिर यहाँ इसमें साबूदाना ऐड कर दिया और इसको थोड़ी 2-4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये भी पक जाएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ घी ज़्यादा डाला जाता है, खाया भी जाता है। और ये हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनके रेडी है। एवरीवन, तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और फिर रात में मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था, तो बस मैंने सोचा चलो अपने इस वीडियो को तो पहले एंड कर दूँ। मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ कहाँ लेके जाती हूँ कुछ नहीं पता चलता है। और आज मैंने बालों में खूब सारा ऑयल लगाया है, तो देखो बाल
क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना है इस वजह से। और बस अब अभी हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया, चलो ये सब छोड़ते हैं। और जो मेन बात है जो आपसे बोलनी है वो बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं सोचा चलो एक बार आपसे भी बात करती हूँ। तो एक तो काजल गुज्जर ब्लॉग्स, हाँ, तो मेरे पास इनका कमेंट आया था। प्लीज़ आप सब लोग इनके वीडियोस भी देखा करिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालती हैं, तो आप सब लोग इनके ब्लॉग्स भी देखा करिए, इनके चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब करिए। बस मैं बोल ही सकती हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है। तो इनके मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा चलो अब सबसे पहले बोल देती हूँ। तो बस मेरा ये मानना है, जो मतलब देखो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी सबका, देखो ऐसा नहीं हर कोई कहीं ना एक मतलब हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करता है, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि सबको ही मतलब डायरेक्टली इतना बड़ा। बस ये है किसी को मेहनत ज़्यादा लगती है, किसी को कम। बस वैसे वीडियोस बनाने में और बहुत मेहनत लगती है। मेरा हाथ दुख रहा है, तो चलो फटाफट से अपनी बात बोलती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं अपनी बात बोलती हूँ। जो भी मतलब वैसे यूट्यूबर होते हैं जैसे कि मतलब गांव से जुड़े हुए हैं, छोटे मेरी तरह, मतलब जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स के पास तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट होता है, सब कुछ होता है। तो जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, उन्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे जैसे। तो प्लीज़ आप सब थोड़ा सा उन पर भी ध्यान दीजिए और सबके वीडियोस देखा सबके वीडियोस देखा करिए। तो बस मुझे इतनी सी बात बोलनी थी कि आप सब उनके चैनल पर जाके देखिएगा, अच्छे से वीडियो डालती हैं और शॉर्ट्स डालती हैं, और क्या क्या मुझे पर्सनली कमेंट किया था 1-2 बार, तो बस 2-3 बार आया, तो मैंने सोचा चलो आज मैं बोलती हूँ। काजल मैं नाम बोलने में भूल जाती हूँ, काजल गुज्जर ब्लॉग्स। तो प्लीज़ आप सब जाके उनके चैनल पर एक बार विज़िट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं अपने इस वीडियो को भी यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ प्यारे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तो मेरा फेस देखो, इसे दिखाने के लायक नहीं, इस वजह सच में मेरा मन नहीं करता इस टाइम ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी, लेकिन सोच रही हूँ जिस अब कंटिन्यू किया है तो रख करके ही रखूँ। वैसे भी मेरी वीडियोस से लोग काफ़ी परेशान होते हैं, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। सस्पेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, क्यों परेशान रहते वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।